हेलो फ्रेंड्स। आज से हम हिस्ट्री ज्योग्राफी का एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 6 से 12 तक की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको भी कंप्लीट करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है 6th क्लास का, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो अर्थ है और जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या क्या है, प्लैनेट्स है। ठीक है, कौन सा स्टार है, कौन सा प्लैनेट है। ठीक है, और ये जो पूरा सोलर सिस्टम है इसको चला रहा है कोई तो हेड होगा ना, तो उस हेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, हाउ वंडरफुल इज़ इट द वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। अब जब हम स्काई को देखते हैं, ठीक है, आकाश को देखते हैं, जब रात होती है तो कितना वंडरफुल लगता है, पूरा ऐसा लगता है जहाँ पूरे तारों से भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, अगर आप नोटिस करोगे 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, जो बहुत ब्राइट डॉट जो होते हैं शाइनिंग करते हैं स्काई में। ठीक है, तो क्या होता है वो, और धीरे धीरे क्या होता है, एक से दो, दो से तीन, उनके जो नंबर्स है वो इंक्रीज़ होते हैं। तो पूरा का पूरा जो स्काई है वो पूरा का पूरा फिल्ड हो जाता है इस टाइनी टाइनी स्टार से। तो क्या बोलता है, द फील्ड विद द टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो टाइनी जो छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं कुछ डिम होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब डायमंड की तरह चमकता है आकाश में। ठीक है, और ट्विंकलिंग करता है, बिल्कुल चमकते रहते हैं इतनी अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, अब वहाँ पे आप क्या देखोगे, अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू विल नोटिस द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। अब आप क्या नोटिस करोगे, इस शाइनी ऑब्जेक्ट के साथ जब रात को देखोगे तो कभी कभी जो मून होता है हमारा वो कभी कभी पूरा दिखता है, कभी कभी आधा दिखता है, कभी कभी दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, तो क्या बोल रहा है, द फुल मून ओनली वंस अबाउट द मंथ टाइम। जो फुल मून जो होता है, पूरा मून जो होता है वो सिर्फ एक ही बार दिखता है मंथ में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पूर्णिमा बोलते हैं। सुना होगा पेरेंट्स से आपने भी कि पूर्णिमा का दिन है या अमावस्या का दिन है। तो ये देख लीजिए क्यों है, क्योंकि वहाँ पे पूर्णिमा के दिन जो है वो फुल मून दिखता है हमें, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, यू लेटर सी, कुछ दिनों के बाद क्या देते हैं, अ न्यू मून नाइट, एक न्यू मून दिखता है। ठीक है, क्या होता है, एक नया मून दिखता है जिसको हमने क्या बोलता है, अमावस्या। ठीक है, अब बोल रहा है कि द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सन। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो पता है आपको कि दिन में भी दिखते हैं, बट हमें दिखाई क्यों नहीं देते। अगर जो तारे हैं वो दिन में भी होता है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि जो सूरज है, जो सन है, उसकी जो लाइट होती है वो अलाउ ही नहीं करती किसी और तारे को दिखने के लिए। सूरज कहता है सिर्फ मेरे को ही देखो। ठीक है, तो इसलिए जो 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 सूरज का जो इतना ब्राइट लाइट होता है वो अलाउ ही नहीं करता किसी और ब्राइट ऑब्जेक्ट को दिखने के लिए। इसलिए हमें जो जो चाँद जो तारे हैं वो सिर्फ रात को ही दिखते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई। जो सन है, जो मून है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स से शाइन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, किसको, द सन, मून एंड जो जितने भी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। सम ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो बहुत ही बिग होती है, बहुत ही हॉट होती है। दे आर, जो मेडअप होती है गैसेस से मेडअप होती है, और इनकी खुद की हीट होती है, इनकी खुद की लाइट होती है, जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में ये एमिट करते हैं। ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है उसको स्टार्स बोलते हैं। और सन भी हमारा एक स्टार है, न्यू थिंग है ना ये, कि सन भी हमारा स्टार है, मार्क कर लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, और जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है उसको स्टार बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क कर लीजिए। अब काउंटलेस ट्विंकलिंग द स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। ठीक है, जो स्टार्स होते हैं वो भी सन की सिमिलर होते हैं। बोल मैम सन की तरह कैसे होता है, सन तो इतना बड़ा होता है, लेकिन नहीं, वो सन की तरह ही सिमिलर है। बट डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, बट हम उसकी लाइट को, उसकी जो हीट को हम फील नहीं कर सकते। एंड दे लुक सो टाइनी, वो इतना टाइनी दिखते हैं, इतने छोटे छोटे दिखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि जो स्टार्स है वो सन सबसे बड़ा है और स्टार्स बहुत छोटे होते हैं। लेकिन वो इसलिए छोटे दिखते हैं क्योंकि बहुत ही दूर होते हैं हमसे। ठीक है, इतने फार होते हैं हमारे हमसे। अब बोल रहा है वाइल द वॉचिंग द नाइट स्काई, अगर आप
रात को देखना ज़रा, नाइट में अपने स्काई को आप नोटिस करोगे कुछ इतने सारे पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार से। तो इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस। अब इसी में क्या है, अर्सा मेजर और बिग मेजर। अर्सा मेजर और बिग मेजर है, वो भी इन में से एक कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकग्नाइजेबल कंसलेशन इज़ द सप्तऋषि। तो इन सबसे एक रिकग्नाइजेबल कंसलेशन की बात करें तो क्या है? सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब, सप्त का मतलब क्या है? 7, और ऋषि का मतलब सेजेस, ठीक है। मतलब कि 7 स्टार्स का ग्रुप है। डन, आई होप क्लियर है आप सबको ये सब। अब क्या बोल रहा है? इन एंशिएंट टाइम द पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन। आपको पता है ना, जो पुराने लोग होते हैं, हमारी जो दादी वगैरह दादू वगैरह होते हैं, वो कितने मतलब सिर्फ टाइम को, मतलब सिर्फ वो दिन को देख के बताते हैं कि हाँ ये टाइम हो सकता है। तो कैसे पता लगाते हैं? तो क्या बोल रहा है? इन एंशिएंट टाइम द पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विच द टॉप हेल्प ऑफ द स्टार्स। ठीक है, नाइट में स्टार्स की जो नाइट हेल्प से वो टू टाइम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो नॉर्थ स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। बहुत इजी है, नॉर्थ जो स्टार्ट होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? पोल स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्टार है वो हमेशा अपनी ही एक रिमेन पोजीशन पे स्टे होता है या ऑलवेज रिमेन्स होता है, ठीक है। अब क्या है? वी लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोलर स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। और तो ये जो स्टार है, ठीक है, ये जो पोल स्टार है, ये हम किसकी हेल्प से लोकेट कर सकते हैं? ये सप्तऋषि की, ठीक है, 7 ग्रुप ऑफ स्टार की वजह से। अब सम ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, ठीक है। खुद को अब ये मत सोचना कि सेलेस्टियल बॉडीज सबकी खुद की लाइट और हीट, किसी की अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है। वो लिट करते हैं, वो चमकते हैं या लगते हैं, क्योंकि दूसरे जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ थे उनकी वजह से, ठीक है। लेकिन जो जिनकी लाइट और हीट नहीं होती वो लिट करते हैं बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, ठीक है। इन बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। जो प्लैनेट है वो कहाँ से आया? प्लैनेटेनिया से आया, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मीन क्या है? वंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लीव्स इज़ अ प्लानट। एक न्यू थिंग एक और पता चल गया आपको कि जो अर्थ है हमारा वो प्लानट है, और सन जो हमारा स्टार है, ठीक है। प्रीवियस पढ़ाया था अभी मैंने आपको। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसकी जो खुद ये जो सारी लाइट और इसकी सारी हीट है वो कहाँ से मिलती है? इसको सन से मिलती है। और ये क्या है? विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। जो ये सबसे हमारा नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। कौन? सन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या बोला, ज़रा ये भी पढ़ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो है उसकी रिंग्स होती है। दीज जो, ठीक है, दीज आर बेल्ट्स ऑफ डेब्रिस। और ये जो रिंग्स होती है वो डेब्रिस का मतलब छोटे छोटे पत्थर टाइप के होते हैं, उसको डेब्रिस बोलते हैं। एंड दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द हेल्प ऑफ। लेकिन ये जो रिंग्स है हम देख सकते हैं बहुत इजीली, बट हमारे पास एक पावरफुल टेलीस्कोप होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपको देखना है तो टेलीस्कोप लेके आइए अपना ज़रा। अब क्या? द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो मून हमारा जो है वो सैटेलाइट है। 3 चीज़ें, अर्थ हमारा प्लानट है, सन हमारा स्टार है, और जो मून है वो सैटेलाइट है, ठीक है। इट इज़ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये क्या है? अर्थ का कंपेनियन है और उसके ही अराउंड में मूव करता है, जैसे कि हमारा अर्थ है, ठीक है। देर आर 7 अदर प्लानट्स गेट। जो यहाँ पे 7 अदर प्लानट्स भी है जो कि हीट और लाइट लेते हैं सन से, ठीक है। सम ऑफ देयर आर, और इनमें से कुछ मून्स भी है, ठीक है। हमारा जो मून है सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लानट्स, सैटेलाइट्स। अब सोलर सिस्टम क्या है? एक सन हमारा हेड हो गया, ठीक है, 8 प्लानट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई। तो ये सब क्या है? इन सबको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ज़रा, हमारा ये प्लानट्स वगैरह ये रहा, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, ठीक है। ये बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आ गया, ठीक है। और एस्टेरॉइड बेल्ट से पहले क्या है? मरकरी, मार्स एंड अर्थ एंड वीनस, ठीक है। और बी सेंटर में क्या हमारा अर्थ है। अब क्या बोल रहा है? अब ज़रा सन के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, अर्थ है, सन है, ये सब क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जो कि किसको क्या बोलते हैं? सोलर फैमिली बोलते हैं, विच इज़ द सन। और इसमें इन सब में क्या है? सन क्या है? सबका हेड है, जैसे हमारे फादर हमारे घर में हेड होते हैं, ठीक है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अभी बताया सन जो है, जो सेंटर है वो सोलर सिस्टम का,
ठीक है। इट्स ह्यूज, ये जो इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये बहुत ही हॉट गैसेस से बना होता है। पता है ना सन कितना गर्म होता है, गर्मी छोड़ता हम तो पसीने पसीने हो जाता है फिर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स एंड हीट बाइंड्स ऑफ सोलर सिस्टम, ये पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है एंड जो कि बाइंड करता है सोलर सिस्टम को, ठीक है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का, जो कि सोलर सिस्टम के अंदर है। बट दैट ट्रेमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार, ये लेकिन जो इसका जो ये ट्रेमेंडियस जिसकी हीट है वो हमें फेल्ट नहीं होती क्योंकि इसके आसपास ही बहुत सारे स्टार्स होते हैं। इट इज़ फार फ्रॉम अवे, देखिए इतना ईजी नहीं है कि हम हाथ ऊपर करेंगे वो सन को ले लेंगे, ये बहुत दूर होता है हमसे। द सन इज़ ऑलवेज, ठीक है, द सन जो होता है वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे होता है। अब सोच ले 150 मिलियन कितना दूर हो, कितना बड़ा होता है, ठीक है, अर्थ से। अब प्लानेट जरा पढ़ लें, ये जरा ये भी देख लीजिए, जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोइड। जियोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं, जियोमेट्री का मतलब होता है जब हम अर्थ की मेजरमेंट करते हैं, जियोइड का मतलब होता है कि जब हम अर्थ की शेप को रिजेंबल करते हैं, जैसे कि हमारा अर्थ हो गया। अब प्लैनेट्स क्या है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। कितना है, 8 प्लैनेट्स। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है, बट उनको सन के डिस्टेंस से ऑर्डर किया गया है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये है, ठीक है। अब बहुत इजी वे है इसको लर्न करने का, एनसीईआरटी में बहुत इजी वे दिया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई मीन मरकरी, वी मीन वीनस, ई मीन्स अर्थ, एम मीन्स मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून, ठीक है। अब ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन, जो जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के वो सन के अराउंड में मूव करते हैं और इनका जो पाथ होता है एलोंगेटेड होता है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। जितना मैंने मार्क किया उस बुक में पूरा ही इंपॉर्टेंट है, आप खुद एक हाईलाइटर लीजिए, उसको मार्क कर दीजिए, ठीक है। उसको बार बार रिवाइज भी कर लेना। और ये कौन से पाथ में मूव करते हैं, एलोंगेटेड पाथ में। और ये जो, ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट। जिस पाथ में वो मूव करे उसको ऑर्बिट बोलते हैं। मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लानट है अर्थ सन से, ठीक है, इसको भी मार्क कर लीजिए। मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट प्लानट है अर्थ सन से। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड, ये 88 डेज लेता है अपने 1 राउंड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और ठीक है, द वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वन मोर क्वेश्चन कि सब अर्थ का ट्विन कौन है, दैट इज़ वीनस। क्यों अर्थ का ट्विन बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि इसका शेप है, इसका साइज़ है वो मैक्सिमम सिमिलर टू दी अर्थ। अब क्या है, प्लूटो वॉज कंसिडर्ड अ प्लानट। अब प्लूटो भी एक प्लानट कंसिडर किया। हाउ एवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट द प्लूटो लाइक अ सेलेस्टियल बॉडीज ऑब्जेक्ट, जो ये डिसीजन लिया गया कि जो प्लूटो है वो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसको हमने ड्वार्फ प्लानट के का नाम दे दिया। अब है अर्थ। द अर्थ इज़ अ 3rd नियरेस्ट प्लानट टू द सन, जो अर्थ है वो 3rd नियरेस्ट प्लानट है सन का, ठीक है। इन साइज़ के, अगर साइज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो, ठीक है, हम साइज़ की ही बात कर रहे हैं। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लानट, ठीक है, और सबसे, और साइज़ के हिसाब से बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट प्लानट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन, इसका ये जो फ्लैट होता है, फ्लैट का मीन्स गोल नहीं होता पूरे बॉल की, तो ये फ्लैट होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से फ्लैट होता है। दैट इज़ वाई द शेप इज, इसलिए इसके शेप को क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं, ठीक है, ग्लोब, ठीक है। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ एंड लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली द ऑन दी अर्थ। जो कंडीशन है जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए चाहिए वो सिर्फ अर्थ पे ही मिलती है, तभी तो हम सारे अर्थ पे हैं। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट, अर्थ जो होता है ना ही तो इतना हॉट होता है ना ही तो कोल्ड होता है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, इसके पास वाटर एंड एयर भी होता है, जो कि वह बहुत ही इसेंशियल है किसी के सर्वाइवल के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, जो एयर है उसके अंदर लाइफ सपोर्टिंग गैसेज होती है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया। बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम, इसलिए ये सब किसी भी प्लानट में नहीं है, इसलिए ये सब फीचर जो है वो अर्थ के पास है, इसलिए इसको यूनिक प्लानट भी बोलते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज, अब जब हम बाहर से देखेंगे तो अर्थ जो है ब्लू है। सुना होगा ना कि अर्थ ब्लू दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि अर्थ का जो है 2/3 पार्ट जो सरफेस है वो वाटर से कवर है, इसलिए इसको ब्लू प्लानट भी बोलते हैं।
अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग था वो फर्स्ट मैन था, ठीक है, मून पे जाने वाला। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया ये भी, ठीक है, जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कब गया? 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। अब मून क्या है? द मून हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, मून के पास ओनली वन सैटेलाइट है, ठीक है। और इट डायमीटर इज़ ओनली 1/4, इसका जो डायमीटर है वो 1/4 है सन अर्थ, अगर अर्थ से कंपेयर करें तो। इट्स अपीयर सो बिग, ये बहुत बिग अपीयर होता है, बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट टू अवर प्लानट, ये हमारे प्लानट से बहुत नियर है। तो अर्थ का नियरेस्ट प्लानट मून है, ठीक है। एंड अदर देन दिस, दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करें तो द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन द 27 डेज, जो मून है वो अर्थ में 27 डेज लेता है उसको उसके अराउंड मूव करने में, जो कि सेम एग्जैक्टली सेम है जैसे कि वो अपने वन स्पिन में वो मूव करता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड, इसलिए हमें जो मून का सिर्फ एक साइड ही दिखता है। अब सैटेलाइट्स क्या होती है? सैटेलाइट्स क्या होती है? एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि अराउंड करती है या फिर मूव करती है प्लानट के अराउंड में, ठीक है। और जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो होती है वो आर्टिफिशियल जो बॉडी होती है, जो कि साइंटिस्ट वगैरह इंफॉर्मेशन को गैदर करके, कम्युनिकेशन करके, यूनिवर्स में देखकर सब कुछ तब बनाते हैं। अब है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स है कि न्यूमरस टाइनी बॉडी विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, जो न्यूमरस टाइनी बॉडी होती है वो सन के अराउंड में मूव करती है, इसको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं, जो कि ऑर्बिट और मार्स में, और जो कि फाउंड होता है कहाँ पे? ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर में। मेटेरॉइड्स क्या है? कुछ स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के, जिसको मेटेरॉइड्स बोलते हैं, जो कि सन के अराउंड में मूव करते हैं। और सम टाइम के जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो अर्थ में ड्रॉप हो जाते हैं। इसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या करता है? वो एयर से फ्रिक्शन होता है, इसलिए बहुत हीट हो जाता है, ठीक है, बहुत हीट होके बर्न होता है, और अपनी एक फ्लैश ऑफ लाइट जो होता है वो होता है। तो इसलिए जो कभी कभी इसकी लाइट ऑफ फ्लैश ऑफ लाइट इतना होता है कि कभी कभी धरती पे गिर जाता है और बर्न हो जाता है। इसलिए हमारे जो हमारे अर्थ पे एक हॉलो क्रिएट कर देता है, हॉलो का मतलब गड्ढा क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब गैलेक्सी क्या है कि कुछ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, जिसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है, और ये भी सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। एंशिएंट टाइम में क्या होता है कि इसको रिवर बोलते हैं, रिवर किसकी? स्टार्स की रिवर बोलते हैं, इसलिए इसको आकाश गंगा बोला गया है। एक गैलेक्सी जो होती है बहुत ही ह्यूज होती है, क्योंकि इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और क्लाउड्स ऑफ डस्ट होती है, गैसेस होती है, एंड दे आर मिलियंस ऑफ दी सच गैलेक्सीज। और यहाँ पे और जो ये सारी जो गैलेक्सीज होती हैं सब मिलके क्या बनाती है? यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स ये था मेरा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। पसंद आए तो लाइक कर लियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।